हाँ जी, तो आज का टॉपिक हमारा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो टॉपिक लिख लेते हैं पहले एक बार, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। हाँ जी, तो मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता के गया था कि ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो पिछले टॉपिक को और इसको मिला के आएगा, पहली बात। दूसरा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे। तीसरा, 2 नंबर में 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे फॉरफीचर से आएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि जो 18 नंबर हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग के अंदर वो कैसे मिलेंगे, यह टॉपिक को करके और इससे पिछला जो ओवर सब्सक्रिप्शन आपने किया था उसको करके। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंसेप्ट क्या है, इससे पहले मैं आपको बताऊं एक बात कि ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले आपको एक कंडीशन ये है कि कॉल्स इन एरियर आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो उसके बिना आप इस टॉपिक को नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें कॉल्स इन एरियर देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम फॉरफीचर करेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारी कॉल्स इन एरियर की तो वो आप देख सकते हो, हम उसको कार्ड्स में लगा देंगे। तो अभी आप पहले समझो कंसेप्ट क्या है। देखो, कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी है। ए लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर इशू किए, इशूड शेयर्स। इसने शेयर इशू कर दिए, कितने, सपोज करो 8000 शेयर इशू कर दिए। 8000 और कितने का एक है, 10 का एक है। अब होता क्या है, हमें क्या करनी होती है, कॉल करनी होती है। कॉल कैसी की हमने, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, हमने ये की कॉल। हमने क्या किया, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे पैसा मंगवाया। आपके पास पैसा ये भी आ गया, पैसा ये भी आ गया। जब बात आई फर्स्ट कॉल की तो एक पर्सन है, उसका नाम हम सपोज रख लेते हैं अमन, रख देते हैं, चलो नाम, हमने उसका नाम रख दिया अमन। ये अमन पर्सन है, इसके पास कितने शेयर थे, इसके पास 800 शेयर थे। इसने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल थी इसकी 1600 रुपीज़ की, ये देने नहीं आया, ये देने नहीं आया। जब ये पैसा देने नहीं आया ना तो कंपनी ने क्या किया, इसको एक रिमाइंडर डाला, एक नोटिस दिया और उसमें बोले कि आपका फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं आया है, प्लीज उसको डिपॉजिट कराओ। लेकिन उसके बाद ये बंदा नहीं आया और अमन ने क्या किया, जो फाइनल कॉल थी 800 की, 3 के हिसाब से 2400, ये पैसे भी नहीं देके गया। तो कंपनी ने चेक किया कि ना तो इसकी फर्स्ट कॉल आई और ना ही सेकंड कॉल आई। तो कंपनी इसको फिर से नोटिस भेजती है, भाई साहब आप क्या करो, अपना पैसा क्या करो, डिपॉजिट कराओ। आपने ना तो हमें 1600 फर्स्ट कॉल के दिए और ना हमें 2400 फाइनल कॉल के दिए, टोटल आपके 4000 रुपीज़ हैं, ये हमें जमा कराओ। लेकिन इस बंदे के दिमाग पे कोई जू नहीं रेंग रही, ना ये आया और ना इसने जमा कराए। कंपनी ने 2 नोटिस भेज दिए, उसके बाद कंपनी एक तीसरा नोटिस भेज रही है। कंपनी ने तीसरा नोटिस भेजती है, इसको क्या कह के कि ये एक लास्ट नोटिस है आपको, और इस नोटिस के रिसीव होते ही नेक्स्ट 15 डेज में, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर आप नहीं आए तो हम क्या कर देंगे, आपके शेयर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इस कैंसिल करने से, जो शेयर्स ने कैंसिल कर दिए कंपनी ने, उससे इसको क्या नुकसान होगा, इसको नुकसान ये होगा कि ये पर्सन जो है, ये 800 शेयर्स जो उसके पास थे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसने हमें एप्लीकेशन के 3 रुपये और इसने हमें अलॉटमेंट के 2 रुपये, मतलब 2400 और 1600, टोटल 4000 रुपीज़ जो दिए थे वो कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। क्या कर ली कंपनी, जब्त कर लेगी। और ये नॉन रिफंड होंगे। क्या होंगे, ये नॉन रिफंड होंगे, पैसा वापस ये नहीं मिलेगा। तो इसको कंसेप्ट को आप बोलते हो फॉरफीचर ऑफ शेयर, कि जब कोई पर्सन कॉल्स पे नहीं करता और उसको बार बार कहने के बावजूद भी वो जमा नहीं करवाता, तो कंपनी क्या करती है, इसके शेयर्स को कैंसिल करके जो इसका पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी है उसको कंपनी अपने पास रख लेती है। तो ये है कंसेप्ट किसका, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। अभी हम बात करते हैं इसके और पार्ट की। आपका मीनिंग समझ में आ गया फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी देखो क्या करता हूं मैं। जब फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है ना तो उसके अंदर आपके पास कंसेप्ट होते हैं। चलो मैं इसको लिखा रहने देता हूं। हमने यहां लिखा फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी जब फॉरफीचर शेयर करती है ना वो 2 केस में होती है। देखो, एक तो होता है जब आपने व्हेन शेयर्स इशूड एट पार,
व्हेन शेयर इशूड एट पार, और दूसरा क्या होता है, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, व्हेन शेयर इशूड एट पार, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब जब प्रीमियम की बात होती है तो इसके अंदर भी आगे दो कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, क्या क्या, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट किसका, फोरफीचर का, कि हम क्या करते हैं फोरफीचर को दो केसेस में करते हैं, कि जब कंपनी क्या करती है शेयर को एट पार पे इशू करती है तो फोरफीचर करना कैसे होगा, जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो उस केस में प्रीमियम आपको जब ना मिली हो तो कैसे एंट्रीज होंगी, और जब आपको प्रीमियम मिल गई ऑलरेडी तो आप एंट्रीज कैसे करोगे, ये सारा कंसेप्ट है। और आज का जो कंसेप्ट हमारा है सबसे पहला वो है हमारा कि आप जब शेयर्स इशू करते हो एट पार पे, उस केस में आप कैसे शेयर्स फॉरफिट करोगे। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप करेंगे इसको क्वेश्चन को। देखो, हाँ जी, तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन में सेम एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड का ही लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 8,000 शेयर्स एट 10 ईच, और पेमेंट कैसे की उसने, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 3 रुपये फाइनल कॉल के। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड all the money duly received, all the money duly received except Aman who was holding 800 shares and failed to pay both calls. Company forfeited his shares after final call। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया और हम क्या करेंगे, इसके अब जर्नल एंट्रीज करेंगे किस हिसाब से फॉरफीचर होता है, और उसकी जर्नल एंट्री भी आपको मैं यही समझा दूंगा कैसे होगी। देखो, सबसे पहली बात क्या है, आप करोगे एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। 8,000 शेयर्स थे और उसके ऊपर कितनी एप्लीकेशन है, 3 की, तो 3 रुपये ये हो गए, 24,000 की एप्लीकेशन होगी। ये लो जी, 24,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 8,000 मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपये की, तो 16,000 हो गए, तो 16,000 ये हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने, 16,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 8,000 मल्टीप्लाई में कितने किया है, 2 रुपये की, तो 16,000 हो गया, तो 16,000 की हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, अब इसमें ये अमन है, इसने 800 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपये की, तो 1600 इसने पे नहीं करे, तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल 16,000 की थी, जिसमें से 1600 मेरे पास नहीं आए कितने मेरे पास यहाँ पे 13,400 मेरे पास बैंक में आ गई। फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हमारे पास होंगे यहाँ पे? 8,000। फाइनल कॉल कितने की है? 3 की, तो कितने हो गए? 24,000। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 24,000 की थी, जिसमें से उसने 800 शेयर्स, अमन ने 800 शेयर्स पे फाइनल कॉल भी नहीं दी। कितने की? 3 की। 2400 का फाइनल कॉल का बैलेंस जो मुझे नहीं मिला, मैंने यहाँ से डिडक्ट कर दिया। तो कितने हो गए यहाँ पे? 21,600 का मेरे पास अमाउंट आ गया फाइनल कॉल पे। तो कंपनी ने बोला कि जो पैसा नहीं मिला उसके शेयर हम फोरफीचर कर लेंगे आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मेरे पास आ गई, अब मैं करूँगा फोरफीचर की एंट्री। इसको समझना ध्यान से। अब जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए उसके हम सारे के सारे पैसे उठा लेंगे और जो उसका हिस्सा था कैपिटल के अंदर से वो उसका वापस ले लेंगे, हम कैंसिल कर देंगे ना। तो हमने क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जिस पर्सन के पैसे हमने वापस नहीं करने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, वो कैपिटल वापस मेरे पास आ गई, तो मैंने कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये किसके हैं? 800 शेयर्स के हैं, उसके सारे शेयर हमने कैंसिल कर दिए। मतलब शेयर कितने का था? 10 का था, तो 10 रुपए के हिसाब से 8,000 की शेयर कैपिटल अपने पास वापस आई। तो ये हमारे पास क्या है? 8,000। अब क्या करोगे? जो पैसा उसने पे नहीं करा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो उसने पे नहीं किया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। क्या कर रहा हूं मैं? टोटल पैसे, उसका शेयर जो कैंसिल कर रहा हूं उसके लिए एंट्री क्या करी मैंने? पहले टोटल पैसा कितना था? 800 का 10 के हिसाब से 8,000 शेयर कैपिटल में आ गया। इस 8,000 में से जो उसने पे नहीं करा उसके हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली कितने की? 1600 की, और फाइनल कॉल नहीं मिली हमें 2400 की। उसने हमें पैसा दिया था किसका? एप्लीकेशन का। कितने रुपए? 3 रुपए। उसने हमें पैसा दिया था अलॉटमेंट का। कितने रुपए? 2 रुपए। तो 24,000 और ये 1600, ये तो मेरे को उसने दिए थे टोटल 4,000 रुपीज़। जो पैसा उसने मेरे को दिया था, मैंने आपको बोला था कि वो पैसा रिफंड नहीं होगा, वो कंपनी के पास ही रहेगा। तो कंपनी उसको क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी। तो हम इस पैसे को नाम देंगे टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। कितने? 4,000। तो ये हमारे पास होगी जर्नल एंट्री किसकी? फॉरफीचर की। आपने जब भी फॉरफीचर करना हो तो इस एंट्री को फॉलो करना है। जितने शेयर आपने फॉरफीचर करने हैं, जितने रुपए का शेयर था उसके आप टोटल शेयर कैपिटल के अंदर वैल्यू लिखोगे। इसके अंदर से उसने जो जो पैसा नहीं दिया, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, उनके आप नाम लिखोगे। जो पैसा उसके पास आया हुआ है कंपनी के पास, और वो कंपनी अब क्या करेगी? अपने पास ही रखेगी, पैसा रिफंड नहीं करेगी, वो पैसा शेयर फॉरफीचर के अंदर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद जो अगला कंसेप्ट होता है, क्या करती है कंपनी? इन शेयर्स को कंपनी दोबारा से री इशू करती है। क्या करती है? री इशू करती है। तो मैं यहां पे एंट्री डाल रहा हूं री इशू की। तो मैंने लिख दिया ऑल द शेयर्स वर री इशूड एट 10 फुली पेड अप। ठीक है, एट 10 फुली पेड अप। और मैं यहाँ पे अब एक बात आपको हाईलाइट कर दूं कि जो पैसा कंपनी फॉरफिट के शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर लेती है, उसको जब रीइश्यू करती है तो कंपनी उसको एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट भी डाल सकती है। पहले क्या था? ये दो होते थे जब इशू करते, लेकिन री इशू केस में कंपनी उसको डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। और इस केस को हम देखते हैं बारी बारी से। हमने पहले बोला एट पार पे किया 10 में, और फिर दूसरा केस देखेंगे एट प्रीमियम पे किया 11 में, और फिर हम देखेंगे एट डिस्काउंट पे किया 8 में। तो मैं सबकी एंट्रीज आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहली एंट्री तो क्या है? देखो, एट पार की कर रहा हूं मैं, यहीं कर देते हैं। एट पार की मैं एंट्री जब करूंगा
तो मेरे पास जो शेयर्स थे वो थे कितने, 800 शेयर्स थे, और मैं उसको कितने में कर रहा हूँ, 10 में कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखो कि जब भी मैं फुली पेड अप लिख रहा हूँ या क्वेश्चन जब भी फुली पेड अप होगा तो इस जो ये अमाउंट लिखा है इसका कंपैरिजन आप इसकी फेस वैल्यू से करोगे, ठीक है, इसका कंपैरिजन आप फेस वैल्यू से करोगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। आगे मैं इसके अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा कि फुली पेड अप का क्या मतलब होता है, आपको क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि फुली पेड अप। अभी इतना समझ लो कि अगर फुली पेड अप लिखा है तो आपने जितने में इशू किए थे उससे आपने कंपैरिजन करना है कितने का डिफरेंस इसमें आता है, ठीक है। तो मैं ऐट बार के लेके चल रहा हूँ बात अभी। तो सबसे पहली एंट्री मेरे पास जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने री इशू कर दिए ये शेयर कितने में, 800 शेयर 10 में, पहले कितने का था, 10 का ही था, तो टोटल 8000 मेरे पास ये रहे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 8000 रुपीज ये लगा दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो पैसा है ये कंपनी का कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि कंपनी का कैपिटल रेवेन्यू है ये, तो ये पैसा ट्रांसफर भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 4000 थे, और इसमें से मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, तो मैं 4000 के 4000 कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। आपको ही कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना आना चाहिए। क्वेश्चन जो एमसीक्यू का आता है वो मोस्टली यही टॉपिक का आता है कि कैपिटल रिजर्व में बताओ कितना पैसा आया। तो आप जब फॉरफीचर करते हो तो आपको एक एंट्री फॉरफीचर की, एक री इशू की, उसके बाद ट्रांसफर की 3 एंट्रीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये एंट्री तो आप करोगे ही करोगे, ये 2 एंट्रीज करोगे, उसमें केसेस होंगे आपके पास 3, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैं अलग अलग सारे आपको करके दिखा रहा हूं। तो मैंने एट पार का करके दिखा दिया, उसकी 2 एंट्रीज होगी। अब मैं एट प्रीमियम की करता हूं, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में क्या करोगे, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो मैंने बोला था कि ये अगर फुली पेड अप लिखा हो तो आपने जितने में किया, जैसे अब यहाँ पे हमने किया 11 में, तो इसका डिफरेंस उससे लेना है। तो कितना यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो कितना होगा हमारे पास, 800 शेयर 11 का हो गया तो 8800, 8800 तो ये हो गए, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने हुए, 800 मल्टीप्लाई में 10 तो 8000, और उसके बाद 1 रुपये की हमारे पास प्रीमियम है तो 1, तो 800। तो ये मेरे पास होगी जनरल एंट्री। अब बचा हुआ पैसा जो फॉरफीचर का है, ये तो एंट्री आपकी फिक्स है, ये तो है। इसके अलावा जो केसेस हैं फॉरफीचर के वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें 4000 पड़े हैं मेरे पास। इस पैसे को फिर मैं ट्रांसफर करूंगा, कैसे, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितने, 4000 मेरे रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। ये बात समझ में आई आपको। मैंने 2 केस कर दिए कि जब आप री इशू करते हो शेयर्स को एट पार पे तो ये एंट्रीज होंगी, जिसमें आपने क्या किया, 8010 के हिसाब से करके सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। दूसरे केस में क्या था कि पैसा जो शेयर आपने री इशू किया वो 10 का नहीं किया, वो 11 का किया। उस केस में आपने उसको देखा कि 11 और 10 में 1 का डिफरेंस हो तो 1 रुपया प्रीमियम है। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 800 मल्टीप्लाई में 11 8800, और उसके बाद 10 की शेयर कैपिटल 8000 और 1 का प्रीमियम 800, ये आपने कर दिया। पैसा मैंने अभी भी शेयर फॉरफीचर का अब यहाँ पे है, ये ट्रांसफर करूंगा क्योंकि केस अलग है। तो हमने क्या किया, 4000 इसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। थर्ड केस के अंदर आप आते हैं तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट पे करूंगा। तो मैं कह रहा हूं एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, डिस्काउंट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल रेवेन्यू जो होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं, जो आपको कैपिटल लॉस होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब यहां देखना आप ध्यान से, हमारे पास 800 शेयर थे, 800 शेयर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, टोटल 10 रुपए थी, और
हमने कितने में किया, 8 में किया, तो डिफरेंस कितने का, 2 का, तो डिस्काउंट 2 का है, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे, 8 आएंगे, तो कितने होंगे 6400। डिस्काउंट कितने को आया, वो होया हमारा 2 रुपये का, कितना 1600, और टोटल कितने थे मेरे पास, 800 मल्टीप्लाई में 10 का था तो 8000। मतलब जो शेयर कैपिटल थी वो तो थी मेरे पास 8000 की, जिसमें से मेरे को मिले कितने 6400, डिस्काउंट कितने का दिया मैंने, 2 रुपये का, 1600 का, तो मेरी ये जर्नल एंट्री होगी। अब मैं क्या करूंगा, जो पैसा है फॉरफीचर का वो करूंगा ट्रांसफर रिजर्व के अंदर, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से देखो मेरे पास यहाँ पड़े थे 4000 रुपये, मैंने यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं किया पैसा डिस्काउंट को देने में, तो मैंने सारे पैसे यहाँ डाल दिए। मैंने यहाँ भी देखा प्रीमियम पे मैंने कोई यूज़ नहीं किया, मैंने सारे यहाँ डाल दिए। लेकिन अब मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं पैसे 1600 डिस्काउंट देने में, तो 4000 मेरे पास जो थे उसमें से मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ कितने 1600, तो 2400 का जो बैलेंस है मैं वो ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये बात समझ में आई आपको। जब भी डिस्काउंट का केस होता है उसमें आप क्या करते हो, री इशू के टाइम पे डिस्काउंट जो देते हो वो डिस्काउंट हमेशा कहाँ से जाएगा, फॉर फ्यूचर के बैलेंस से जाएगा, और जब आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो ये बैलेंस जो आपने डिस्काउंट का दिया है उसको आप डिडक्ट करके ही यहाँ पे लिखोगे। तो ये है कंसेप्ट शेयर फॉर फ्यूचर का, जो एक टाइप है अभी, जिसके अंदर हमने देखा कि शेयर जब हम क्या करते हैं एट पार इशू करते हैं उस केस में शेयर फॉर फ्यूचर कैसे होता है, और फॉर फ्यूचर होने के बाद आप शेयर्स को री इशू करते हो, तो री इशू करने के टाइम पे आपके पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके से आप री इशू कर सकते हो। वो एट पार भी री इशू हो सकते हैं, वो एट पार प्रीमियम भी हो सकते हैं, वो डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री समझाई यहाँ पे। उसके बाद अगर आप रीशू करते हो तो वो एट पार पे होगा, तो वो इस तरीके से होगा, 2 एंट्रीज होगी, एक रीशू की एक रिजर्व में ट्रांसफर करने की। अगर आप प्रीमियम पे जा रहे हो वहाँ पे भी यही है, आप पहले रीइशू करोगे प्रीमियम पे फिर ट्रांसफर करोगे। ऐसे डिस्काउंट की बात की हमने, पहले आपने रीइशू किया और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये है कंसेप्ट पूरा आज का टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर होंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको, जब शेयर इशू किए जाएंगे प्रीमियम पे और प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ होगा, और दूसरा केस होगा जब प्रीमियम रिसीव हुआ होगा। मतलब ये 2 केस हमारे पास बचे हैं, इसके बाद वो हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने उसको लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ आपने इसको शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में उस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।